द नेक्स्ट टॉपिक इज इलिप्स। और इलिप्स में करना क्या है, फर्स्ट थिंग आपको एक प्लेन सेलेक्ट करना है। सो बोर्ड एज ए आपका एक प्लेन है। इस प्लेन में आपको दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। ये मेरे फिक्स पॉइंट है। सो F1 एंड F2 आपके फिक्स पॉइंट है। आपको इस प्लेन के ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन करनी है जिनकी डिस्टेंस का सम F1 और F2 से आप जो डिस्टेंस निकालेंगे उस डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी भी आपकी फिक्स रहेगी कि इसके इक्वल रहना चाहिए। इट मींस क्या कर रहे हैं हम, इस प्लेन में मैंने एक P1 पॉइंट लिया है। इस P1 पॉइंट की F1 से जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या होगी, P1 F1 प्लस P1 F2। दो डिस्टेंस फाइंड करनी है आपने। पहली P1 F1 फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड जो डिस्टेंस होगी आपकी P1 F2 डिस्टेंस होगी। सो P1 F1 एंड P1 F2 डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहनी चाहिए। ये जो क्वांटिटी होगी ये आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, और ये फिक्स रहेगी। जो आपका सम होगा ये एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी। सो फर्स्ट थिंग मैंने इस प्लेन में P1 पॉइंट ले लिया। सेकंड मैं इसमें कौन सा पॉइंट ले रहा हूं, P2 पॉइंट ले रहा हूं। ये मेरा P2 पॉइंट है। सो इस P2 पॉइंट की भी आपको डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम F1 एंड F2। ये डिस्टेंस होगी। सो ये देखिए P1 F1 P1 F2 का जो सम आया था वो P2 पॉइंट के लिए भी सेम रहना चाहिए। सो P2 पॉइंट के लिए P2 F1 P2 F2 ये हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। टेकिंग अनदर पॉइंट P3। सो मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, P3 पॉइंट है। इस P3 पॉइंट की भी आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे F1 से और F2 से। सो फर्स्ट आपने फिर से थर्ड पॉइंट ले लिया, और ये थर्ड पॉइंट है P3 F1 P3 F2। इनका सम भी पहले की डिस्टेंस के क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। क्लियर। सो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेन के उन पॉइंट्स की कलेक्शन कर रहे हैं जिनकी फिक्स पॉइंट F1 और F2 से डिस्टेंस का सम क्या रहे, आपका कांस्टेंट रहे। सो इस टाइप से अगर आप P1 P2 P3 एंड सो ऑन इस प्लेन के इनफाइनाइट पॉइंट की कलेक्शन करेंगे जिनकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, तो देन आपको क्या मिलेगा, एक कर्व ऑब्टेन होगा। इस टाइप से एक कर्व ऑब्टेन होगा। क्लियर। और ये जो कर्व मिला है, इस कर्व के हर एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसकी F1 से डिस्टेंस और इसकी F2 से डिस्टेंस का सम ऑलवेज क्या रहेगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। सो इस टाइप से जो भी आपको कर्व प्रोवाइड हुआ है, इसी कर्व को हम क्या कह रहे हैं, इलिप्स है। नाउ जो आपको यहां से कर्व प्रोवाइड हो रहा है इसको आप इलिप्स कह रहे हैं, और इस इलिप्स में F1 और F2 पॉइंट्स जो है, अगर मैं इनको ज्वाइन करवाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, देन यहां से जो आपको प्रोवाइड होगी इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस का वर्क करेगी, और एग्जैक्टली F1 और F2 के एग्जैक्टली मिड में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अपने O से, और इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। देन आपको क्या प्रोवाइड होगी, ये y एक्सिस प्रोवाइड होगी, y एक्सिस होगी। नाउ F1 और F2 जो आपके फिक्स पॉइंट्स हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, फोकस। देखिए पहले क्या था, आपके पास में पैराबोला में एक सिंगल पॉइंट था, देन आप फोकस कह रहे थे। नाउ F1 एंड F2 दो पॉइंट आपके फोकस का वर्क कर रहे हैं। सो इसको हम फोकस का प्लूरल आप फोकसेस कहेंगे।
तो यहां पे फॉइसेस कितनी है, दो फॉइसेस हैं F1 एंड F2। नाउ इन पॉइंट्स को A डैश, B डैश। सो ये जो A पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। A को भी वर्टेक्स कहेंगे, इस B को भी आप क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। नाउ आपकी A डैश जो पोर्शन है, ये लाइन सेगमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस। ये आपकी क्या है, मेजर एक्सिस है। एंड बी डैश क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। ये आपकी माइनर एक्सिस है। सो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यहां पे भी पैराबोला की तरह एक्सिस होती है। जो आपकी लार्जेस्ट है ए डैश है, इसको आप क्या कह रहे हैं, मेजर एक्सिस। एंड जो लीस्ट है बी डैश, इसको हम क्या कह रहे हैं, माइनर एक्सिस कह रहे हैं। सो यहां पे ए डैश किसके एंड है, किसके वर्टेक्स हैं, मेजर एक्सिस के वर्टेक्स हैं। और बी डैश माइनर एक्सिस के वर्टेक्स हैं आपके पास में। नाउ अगर आप डिस्टेंस डिसाइड करें, सो F1 और F2 जो आपने पॉइंट लिया था, और देन आपने क्या किया, एक्सिस ड्रॉ किया आपने। ये आपकी मेजर एक्सिस है। देन आपकी क्या है, आपने माइनर एक्सिस ड्रॉ किए। क्लियर? सो डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी रहेगी, 2c रहेगी। डिस्टेंस बिटवीन फॉइसेस कितनी रहेगी, 2c रहेगी। और आपका O पॉइंट क्या था, एग्जैक्ट मिड पॉइंट था F1 एंड F2 का। सो यहां से ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, c। ये डिस्टेंस भी कितनी रहेगी, c। इट मींस फोकस के कोऑर्डिनेट, अगर आप फोकस के कोऑर्डिनेट बताना चाहें, सो c, 0 एंड यहां पे -c, 0 होंगे। क्लियर? नाउ आपकी डिस्टेंस बिटवीन मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस के वर्टेक्स हैं, ये A और ये पॉइंट है A डैश। A डैश कितनी रहेगी आपकी, 2a रहेगी। अगर ये 2a है, देन इट मींस ये डिस्टेंस कितनी है, a है। ये डिस्टेंस भी कितनी है, a है। सो a वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a, 0, a डैश के -a, 0 होंगे। नाउ इस को हम क्या कह रहे हैं, बी पॉइंट है आपका ये, और ये पॉइंट है आपका बी डैश। इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 2b रहेगी। इट मींस आपकी बी डैश कितनी रहेगी, 2b रहेगी। सो अगर ये 2b है, सो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, b, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, b। सो इट मींस क्या है कि यहां पे B पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, सो 0, b, एंड इस B डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -b होंगे। सो इस टाइप से देखिए, अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट की बात करें, इस इलिप्स में, सो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0, A डैश के -a, 0, B के 0, b, b डैश के 0, -b, F2 के c, 0, F1 -c, 0। सो आपने सारे के सारे वर्टेक्स डिसाइड कर लिए, फोकस के कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दिए। देन आपको क्या प्रोवाइड हो रहा है, a डैश कितना रहेगा, 2a, b डैश कितना रहेगा, 2b रहेगा। और F1 F2 जो आप कह रहे हैं, F1 F2 ये कितना रहेगा, 2c रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन दी फॉइसेस कितनी रहेगी आपकी,
2c रहेगा।